हेलो एवरीवन, आई एम अब्दुल खालिक, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। आज एक टॉपिक पर बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, रिप्रोडक्टिव दो भागों में डिवाइड हो गया, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो बाद में डिटेल में समझा देंगे, वो प्लांटों में होता है। सेक्सुअल हम लोग होते हैं। सेक्सुअल दो ऑर्गन में बट गया, फीमेल और मेल। ठीक है, मेल के बारे में बात करेंगे हम। मेल के बारे में बात करेंगे। फीमेल के अंदर यूट्रस होता है जिसमें दो ओवरी होती हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, एक मंथ का साइकिल चलता है, लेफ्ट से एक मंथ और जी राइट से एक मंथ। और अब बात करेंगे कि एग्जांपल के तौर पे कि राइट से ओवम आया, ओवम आकर फॉलोपियन के बाद जेनाइटल एरिया में स्पर्म प्रोड्यूस हुए। प्रोड्यूस होने के बाद जो स्पर्म आते हैं फॉलोपियन ट्यूब में आने के बाद एक ओवम में एंटर कर लेते हैं, उसको ओव्यूलेशन बोला जाता है। ओव्यूलेशन फॉलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। होने के बाद ओवम जो आया एक जायगोट बन जाता है। उस टाइम पे जायगोट बनने के बाद जो यूट्रस की लेयर होती है ना साइड वाली, उनको एंडोमेट्रियम बोला जाता है। एंडोमेट्रियम में आकर एक जायगोट ऐसे चिपक जाता है, उसको ब्लास्टोसाइड बोला जाता है। ये चिपकने के बाद जायगोट आया, ये चिपक गया एंडोमेट्रियम में। ठीक है, फिर कुछ महीने, एक महीने के बाद, एक डेढ़ महीने के बाद एम्ब्रॉय बना, बच्चे पे धड़कन स्टार्ट हो गई। एम्ब्रॉय बनने के बाद फिर एक दो मंथ के बाद फीटस तैयार हुआ, यानी कि उसके धीरे धीरे ऑर्गन बनने स्टार्ट हो गए। लीवर हो गया, हार्ट हो गया, यानी कि छोटा बेबी तैयार हो गया। और कुछ महीने के बाद डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी हो जाती है बच्चे की 9 मंथ के बाद। और तैयार कैसे हुआ यूट्रस के अंदर, और जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ जो देता है उसके अंदर प्लेसेंटा होता है। बच्चे के अंदर एक लेयर सी होती है, प्लेसेंटा की होती है। प्लेसेंटा उसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन देता रहता है। ठीक, सेल्स और बेबी पूरा तैयार कैसे हुआ। सेल्स से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया, पूरा बेबी तैयार हो गया और डिलीवरी हो गई। ठीक है, डिटेल में एसेक्सुअल पूरी डिटेल में हो गया। बात करेंगे एसेक्सुअल के बारे में। सेक्सुअल पूरा डिटेल में हो गया, एसेक्सुअल के बारे में बात करेंगे। क्या है एसेक्सुअल, किन में होता है? जैसे प्लांट हुए, पेड़ हुआ, कोई भी बकायन का, नीम का, किसी भी चीज का पेड़ हुआ, आम का, उस पर फल आया। फल आने के बाद वो फल टूटा, नीचे गिरे, फिर पौधा बना। क्योंकि एक ही जाति, बिल्कुल सेम जाति प्रोड्यूस होगी दूसरी जगह, तो उसे एसेक्सुअल बोलते हैं। क्योंकि दूसरे ऑर्गन यानी कि दूसरे पार्ट से हमें जरूरत नहीं पड़ी उसकी जाति जनरेशन को बढ़ाने के लिए ऑर्गन, उसे एसेक्सुअल बोला जाता है। खुद ही अपनी जनरेशन बढ़ा रहा है। जैसे आम का पौधा है, खुद ही अपना आप ही जनरेशन, वो अपने आप ही पौधे बढ़ाता चला जा रहा है। दूसरे पार्ट से उसे जरूरत नहीं पड़ रही, नीम से, बकायन से, सही समझे किसी भी पौधे से उसे जरूरत नहीं पड़ रही दूसरा पौधा तैयार करने के लिए। उसे एसेक्सुअल बोला जाता है। और जी इसकी स्टेज की बात करते हैं। ये कंप्लीट हो गया एसेक्सुअल। स्टेज की बात करते हैं। स्टेज क्या होता है? स्टेज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो होते हैं, फर्स्ट नंबर पर आता है ओवीपेरस। ओवीपेरस कौन होते हैं? ओवीपेरस हम लोग होते हैं जो चाइल्ड, यानी कि फीमेल जो चाइल्ड को जन्म देते हैं, बच्चे को। और ओवीपेरस होते हैं, पक्षी होते हैं, बर्ड होते हैं जो एग तैयार करते हैं, अंडा देते हैं। अंडे के बाद उनको बेबी तैयार होता है, उसमें ही सेल्स, जायगोट, दुनिया भर उसमें ही स्टार्ट हो जाता है। कुछ महीने के बाद उसकी भी ओपनिंग हो जाती है। और यूनिसेक्सुअल दो भागों में डिवाइड हो गया, फीमेल और मेल, यानी कि फीमेल का पार्ट चाहिए और मेल का पार्ट चाहिए। मेल का पार्ट चाहिए जनरेशन बढ़ाने के लिए, दो पार्ट चाहिए। और जी डाइमॉर्फेस, स्पर्म ओवा फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद एक फीटस तैयार होता है। फीटस तैयार होने के बाद एक चाइल्ड की ओपनिंग हो जाती है। चाइल्ड ओपनिंग होता है, फिर उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं। उसके बाद फिर ओल्ड एज में आ जाता है, 60-65 के बाद ओल्ड एज आता। फिर उसके बाद डेथ हो जाती है, यानी कि कैसे उसका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु, ये होता है पूरा लाइफ साइकिल। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।